के माध्यम से हमने सुना कि नैना देवी जो ट्रस्ट है उसका पैसे का दुरुपयोग जो है भाजपा के लोगों ने किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, आज चुनाव के समय में नहीं, मैं आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैं नैना देवी में जो अनियमितताएं हो रही हैं, मैंने उनके बारे में मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया। वो सामान्य मुख्यमंत्री जी हैं, सबका अधिकार है उनके पास जाना। और मैंने यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से भी पूछा। कुछ घटनाएं नैना देवी में घटी हैं, उनके बारे में जो है वो सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये मेरी जिम्मेवारी थी बतौर स्थानीय विधायक होने के। माता नैना देवी के जो हो रहा है, मैंने उसके बारे में ये पूछा कि मुझे ये बता दो कि नैना देवी ट्रस्ट का जो पैसा है वो नैना देवी ट्रस्ट से तहसीलदार लेवल पे उठा और अनंतपुर साहब में एक प्राइवेट बैंक में जो है ना वो जमा हुआ, फिक्स डिपॉजिट हो गया 5 साल का। और फिर उसके इवज़ में क्या हुआ कि हमारे जो प्रतिद्वंदी है उनके कज़न ब्रदर के नाम से एक लोन केस बनता है 7 गाड़ियों का। वो 7 गाड़ियाँ वहाँ से फाइनेंस हुई, पैसा माता नैना देवी का। और उसके बाद वो गाड़ियाँ लगी हमारे रेलवे जो ट्रैक बन रहा है, लाइन बन रही है, उसमें जो है वो 7 की 7 गाड़ियाँ जो है वो उसमें लगाई गई। मैंने ये पूछा है कि ये जो पैसा माता नैना देवी ट्रस्ट का है, ये प्राइवेट बैंक जो डूब गया था दोबारा से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है सरकार की मदद से। आप ये कहें कि हिमाचल प्रदेश से बाहर, बिलासपुर ज़िला से बाहर ये पैसा माता नैना देवी का निकाल के ये वहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो किसकी इजाज़त से हुआ? और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर से बात मैंने करी। डिप्टी कमिश्नर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए क्या किया कि उन्होंने सीधा टेलीफोन किया तहसीलदार को। तहसीलदार भी बदल गया, वो अब नहीं है वो स्वारघाट में, क्योंकि वो उसके पास स्वारघाट वाले तहसीलदार के पास जो है वो टेम्पल ट्रस्ट का जो चेयरमैन है उसका चार्ज भी था। इन्होंने पूछा कि जी ये पैसा किसकी इजाज़त से दिया गया? मेरे सामने भी टेलीफोन हो गया कि मैं जो है ना चार्जशीट इशू करूँगा, ये पैसा कैसे चला गया, इमीडिएटली इस पैसे को वापस लाया जाए। अब लेकिन जिसने किया था उसने तो जवाब नहीं दिया, वो तो भाई आपदा प्रबंधन के चेयरमैन है। ऐसी आपदा माता नैना देवी की आ गई कि माता नैना देवी के खजाने के ऊपर शुरू से लेकर डाका डाला जा रहा है। वहाँ पे कोई रेगुलर टेम्पल ऑफिसर नहीं लगाया जा रहा है। क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि एक बीजेपी का पदाधिकारी है जो ट्रस्टी बना है, सारी की सारी फाइलें उसके पास जाती है और जिसको बोलेगा वो दिल्ली पे लगेगा, जिसको बोलेगा जिस उस ठेकेदार को काम मिलेगा। और जो टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग है वो नैना देवी में ना होकर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में बिलासपुर में होती है। अब जो उसमें गड़बड़ हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा, आज एक और काम इन्होंने किया। वहाँ पे कहा गया कि एक और रोप वे लगेगा। जो वहाँ पे एक आंगनबाड़ी जो वहाँ पे जो है फुलवाड़ी लगी है, म्यूनसिपल कमेटी ने लगाई है, उस फुलवाड़ी से ऊपर जो है वो कपाली कुंड है, पुराना कपाली कुंड, वो भी उखाड़ दिया। कपाली कुंड से ऊपर पौड़ियाँ हैं, वो माता नैना देवी के वहाँ को जाती है। कहा गया है कि यहाँ से ऊपर को दूसरे वाला जो रोप वे है, एक तो पुराना रोप वे है, उसी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दे दिया। रातों रात पेड़ भी कट गए और ये कहा गया कि ये अब यहाँ से जो अपंग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको ऊपर जाने के लिए जहाँ पे वीआईपी सूट है वहाँ तक जो है वो रोप वे बिछाने का काम किया। मैंने ये पूछा था कि क्या इसका टेंडर हुआ? देयर वाज नो टेंडर कॉल्ड बाय टेम्पल ऑफिसर। और ये सीधा क्योंकि मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। और फिर उसको कंपनी को कहा गया कि तेरे को 5 करोड़ रुपए हम देंगे। माता नैना देवी का पैसा वहाँ पे जो है वो रोप वे लगा रहा है पुरानी जो है वो प्राइवेट पार्टी, और प्राइवेट पार्टी जो है वो उसको 5 करोड़ देने का टेम्पल के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको क्या अधिकार था कि माता नैना देवी का जो लोगों का इकट्ठा किया वो पैसा है, आप प्राइवेट कंपनी को बिना टेंडर किए हुए एक और रोप वे लगाना चाह रहे हैं। और उस रोप वे से जो है वो उसके लिए 5 करोड़ रुपए जो है टेम्पल ट्रस्ट देगा। 2 करोड़ रुपए एडवांस हो चुका है, अभी काम नहीं हुआ। पेड़ ही कटे, अभी 5-7 पेड़ काटे, अभी काम नहीं शुरू हुआ। लेकिन 2 करोड़ रुपए टेम्पल ट्रस्ट का जो है वो उस कंपनी को दे दिया गया। तो मैं आज मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी आज की तारीख में जो है ना काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जो संबंधित पार्टी है जिन्होंने किया है वो कोई जवाब नहीं दे रही है।
डिप्टी कमिश्नर और अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जो नैना देवी में लूटपाट हुई है, मैं आपसे कहना चाहूँगा शायद उत्तरी भारत में इससे बड़ा षड्यंत्र और इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं होगा। और मैं अभी आपसे भी कहना चाहूँगा सरकार बदलेगी हिमाचल प्रदेश में। ये तो कह रहे हैं ना कि जी रिवाज बदलना फलाना करना, कोई रिवाज नहीं बदलेगा। लोगों ने शुरू कर दिया है। बाई इलेक्शन हुए, चारों इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। और अभी हिंदुस्तान को हिमाचल प्रदेश जो है वो एक आईना दिखाएगा कि ये है हिंदुस्तान के लिए पहाड़ी प्रदेश। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी तो ये माता नैना देवी के ऊपर जिन्होंने डाका डाल रखा है, मैं स्थानीय विधायक होने के नाते कल को भी बनूंगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे नैना देवी माता के जो घोटाले हुए हैं उन सब की जो है ना मैं जांच कराऊंगा। और जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज 90 पोस्टें टेम्पल ट्रस्ट की खाली पड़ी हुई है, लेकिन आप उनको नहीं भर रहे हैं। 10/2 का स्कूल जो है ना टेम्पल ट्रस्ट का है, मैंने विधानसभा में मसला उठाया, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं अगर शिक्षा मंत्री से पूछूं तो वो बोलते कि जी ये टेम्पल ट्रस्ट का काम है। मुख्यमंत्री भी वहीं सुन रहा है। वहाँ पे बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण ये है क्योंकि पिछले 4-5 सालों से वहाँ पे जो टीचरों की पोस्टें हैं वो नहीं भरी, चोर दरवाजे से भरना चाह रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री जी गए और ये अनाउंस कर दिया कि ये स्कूल अब सरकारी स्कूल हो जाएगा। भाई जिस ट्रस्ट के पास 71 करोड़ रुपए जो है कैश पड़ा है, जिस ट्रस्ट के पास 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा सोना पड़ा है, चांदी का कोई मैं कहूँगा कि कितना है किसी को मालूम नहीं है, उससे सरकार जो है अपने स्कूलों में तो स्टाफ दे नहीं रही है। और नैना देवी के बारे में भी मुख्यमंत्री ने वहाँ पे घोषणा कर दी, ना वो सरकारी है ना वो ट्रस्ट का है, बच्चों का जो है वो अधर में फंसे हुए बच्चे। ये ऐसे काम जो चले हैं ना, इनको उजागर करना और लोगों को बताना, ये मैं कहूँगा ये हमारी जिम्मेवारी है। काफा